नमस्कार प्यारे बंधुओं, अवसर क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, आदाब है, सत श्री अकाल है। तो जल्दी से जुड़ जाइए और आज की क्लास को कर लीजिए अटेंड, क्योंकि आज की क्लास आप सभी के लिए होने वाली है काफ़ी बेहतरीन। और बेहतरीन से मुझे एक कोट याद आ गया, तो चलिए मैं आपको सबसे पहले एक मोटिवेशनल कोट सुनाता हूँ और उसके साथ ही हम आज की क्लास की करेंगे साथियों शुरुआत। आज थोड़ा मुश्किल है, क्या है कि आज थोड़ा मुश्किल है, कल बेहतरीन होगा, बस उम्मीद मत छोड़ना मेरे दोस्त, क्योंकि भविष्य जरूर बेहतरीन होगा। तो आज की इस क्लास में आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं उसके बिहाफ पे आपको उम्मीद नहीं छोड़नी है, क्योंकि हो सकता है आज आपके प्रश्न ज़्यादा गलत हों, लेकिन कल आने वाले कल को जो प्रश्न है आपके गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि हम बार बार प्रयास करेंगे और प्रयास से ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। सफलता का यही मूल मंत्र है, करत करत अभ्यास सुजान जड़मति होए। ठीक है, तो अभ्यास कर करके ही हम क्या हो सकते हैं, एक अच्छा और बेहतरीन स्कोर अपने एग्जाम में कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, आज की क्लास को करते हैं शुरू। 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राजस्थान इतिहास से जुड़े हुए आपको इस क्लास में मिलेंगे। तो आपको लास्ट में बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन यहाँ से सही किए हैं। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि रोजाना सुबह 11 बजे हम आपको कुछ नए क्वेश्चनों के साथ में यहाँ पे मिलेंगे। जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा तब तक हम आपके साथ रहेंगे, यानी कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो चलिए साथियों, इसी के साथ आज की क्लास को करते हैं शुरू। तो चलिए साथियों, आपके सामने आज का पहला प्रश्न हाजिर है। बागौर एवं तिलवाड़ा नामक स्थान मुख्यतः निम्न काल से संबंधित थे: मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, पूर्व हड़प्पा काल, निम्न पूरा पाषाण काल। तो जल्दी से कीजिए इसका आंसर, और आंसर होना चाहिए बिल्कुल राइट। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट रहेगा, मध्य पाषाण काल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने है। लूणी घाटी डीडवाना बूढ़ा पुष्कर के आसपास स्थित एक महत्वपूर्ण स्थल है। यह निम्नलिखित में से किस युग से संबंधित है? ऊपरी पाषाण काल युग, उत्तर पुराना पाषाण युग, मध्य पूरा पाषाण युग, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा, मध्य पूरा पाषाण युग। अगला प्रश्न देखिए। मेसोलिथिक शब्द का वास्तविक शाब्दिक अर्थ है: मध्य पाषाणकालीन युग, मध्य पूरा पाषाणकालीन युग, उच्च पूरा पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण काल। तो इसका हमारा राइट रहेगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य पाषाणकालीन युग। साथियों, मैं थोड़ा सा पीठ में चलूंगा, ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके अपने आंसर को ढंग से देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा काल कालीबंगा सभ्यता से संबंधित है? ठीक है, हमें काल बताना है कि कौन सा संबंधित है, और 2019 पूछा गया है सुपरवाइजर वुमेन सुपरवाइजर के अंदर। ठीक है, 2500 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व, 6000 ईस्वी पूर्व से 4500 ईस्वी पूर्व, 1500 से 500 ईस्वी पूर्व, 2500 से 1500 ईस्वी पूर्व। तो ए ऑप्शन हमारा राइट रहेगा, 2500 से 1500 ईस्वी पूर्व। चलिए अगला प्रश्न देखिए। कालीबंगा पुरास्थल के किस दिशा में जुता हुआ खेत मिला है? उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम। तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट रहेगा, दक्षिण पूर्व। चलिए अगला प्रश्न देखिए। कालीबंगा के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। कथन नंबर ए दिया गया है, कालीबंगा में दुर्ग तथा निचले नगर दोनों के चारों ओर दीवार है। दूसरा कथन यहाँ पे दिया गया है, दोनों दीवारें कच्ची मिट्टी की ईंटों की दीवारें हैं। तो बताओ कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत है? तो ऑप्शन डी हमारा राइट रहेगा, दोनों ही कथन यहाँ पे क्या है, सत्य दिए हुए हैं। अगला प्रश्न देखिए। कालीबंगा निम्न में से किस फसल के अवशेष प्राप्त हुए हैं कालीबंगा से? जौ, सोयाबीन, रागी और चावल। तो यहां से हमें प्राप्त हुए हैं साथियों रागी के अवशेष। चलिए अगला बताइए। हड़प्पा कालीन कालीबंगा शहर कहाँ स्थित है? पाकिस्तान, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात। तो यह तो बहुत ईजी क्वेश्चन और गलत नहीं होना चाहिए। तो कहाँ पे है साथियों? ये हमारा राजस्थान के अंदर। अगला प्रश्न देखिए। सैंधव सभ्यता के किस स्थल से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी, कालीबंगा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा राइट रहेगा, कालीबंगा। अगला प्रश्न। निम्न में से राजस्थान के किस स्थल से प्राप्त मृद भांडों को लाल धरातल पर काले रंगों की सुंदर ज्यामितीय डिजाइनों से सजाया गया है? कालीबंगा, आहड़, कोटडिगी, गिलुंड। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, कालीबंगा। तो आप देख सकते हैं कि कालीबंगा से जुड़े हुए कितने क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो कालीबंगा को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस स्थल से उत्खनन में अग्निवेदिकाएं मिली थीं? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा। तो इसका भी क्या रहेगा, कालीबंगा। चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक कालीबंगा के उत्खनन से कभी भी संबंध नहीं था?
ठीक है, उत्खननकर्ता बताना है कि किसका संबंध इससे नहीं था। अमलानंद घोष, के.एन. पुरी, बीबी लाल, बी.के. थापर। तो इसका भी था, इसका भी था, इसका भी था, तो ऑप्शन बी हमारा राइट रहेगा, के.एन. पुरी का संबंध नहीं था। चलिए अगला प्रश्न। दो मुंहों का चूल्हा व बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ सिलबट्टा व पेन निम्नलिखित में से किस स्थान से खुदाई में मिले थे? आहड़, कालीबंगा, बागौर, गणेश्वर। तो यहाँ पे हमारा राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, आहड़। क्या होगा साथियों? आहड़ हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, आहड़ सभ्यता किस अन्य नाम से जानी जाती है? आहड़पुर, अगछपुर, आघाटपुर, आदमपुर। तो ऑप्शन सी राइट होगा, आघाटपुर। चलिए अगला देखिए, आहड़ सभ्यता के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो 4 कथन दिए गए हैं, हमें बताना है कि कौन सा इसमें से सही है। आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे, ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन न था, यहाँ से काले लाल रंग मृद बाण मिले जिन पर सामान्यतः सफ़ेद ज्यामिति आकृतियाँ उकेरी गई, सही विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर साथियों हम बात करें तो ए कथन भी सही है हमारा, सी वाला भी सही है और डी भी सही है। तो ए सी डी किस में है? तो इसमें तो बी आर है, नहीं है, इसमें बी आर है, नहीं है, ठीक है। तो इसमें ए नहीं आ रहा तो ये भी नहीं होगा, तो ये ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, धूलकोट कहाँ स्थित है? कालीबंगा, बालाथल, बेराट और आहड़। तो कहाँ पे है साथियों धूलकोट? आहड़ के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आहड़ सभ्यता की सर्वप्रथम खुदाई किसने की थी? यानी सबसे पहले खुदाई किसने की थी? वी.एन. मिश्रा, अक्षय कीर्ति व्यास, ललित पांडे, वी.एस. सिंधे। तो किसने की थी? अक्षय कीर्ति व्यास ने की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, लाल काले मृद बांड वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र था? कालीबंगा, आहड़, बालाथल, बागौर। तो कौन सा था प्यारे साथियों? तो यहाँ पे था ऑप्शन बी, आहड़। चलिए, राम, शकासम और सफ्टीक नामक पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा से, हड़प्पा से, बालाकोट से, आहड़ से। तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं ये हुए हैं आहड़ से। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से राजस्थान की ताम्रयुगीन सभ्यता के सबसे प्रमुख सभ्यता कौन सी है? ये नो नहीं है ना, इस नो को कट कर देना भाई, नो नहीं है ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है। तो आहड़, कालीबंगा, बेराट और बागौर। तो ऑप्शन ए हमारा राइट रहेगा, आहड़। अगला प्रश्न देखो, निम्न में से कौन से स्थल को धूलकोट भी कहा जाता है? विराटनगर, आहड़, कालीबंगा और पीलीबंगा। तो किसको कहा जाता है? आहड़ को कहा जाता है धूलकोट के नाम से। अगला प्रश्न देखो, आहड़ के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री बाह्य संपर्कों का संकेत देती है? ताम्र उपकरण, सेलखड़ी मनके, लेपिस लाजुली, टेराकोटा मनके। तो ये होगा साथियों हमारा लेपिस लाजुली। साथियों अगर अब तक की क्लास आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करके शेयर भी कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। रोज़ सुबह 11 बजे आपको ये क्लास मिलेगी, और 17 मई से साथियों हम शुरू करने जा रहे हैं टॉपिक वाइज PYQs रीट लेवल 1 के लिए और रीट लेवल 2 के लिए, ठीक है। तो उस क्लास को भी ज्वाइन से जरूर कीजिएगा, प्रत्येक रात्रि आपको 9 बजे वो क्लास मिलेगी, ठीक है, 17 मई से। और आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना ना भूलें, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, बीजक की पहाड़ी कौन सी सभ्यता से संबंधित है? कालीबंगा, बेराट, आहड़, बालाथल। तो इसका राइट रहेगा बेराट से, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बताइए, बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष कहाँ मिले हैं? नलियासर सांबर, कालीबंगा, बेराट या नगर। तो ये मिले हमें बेराट से। राजस्थान के किस जिले में ओजियाना स्थल स्थित है? गंगानगर, भीलवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद। तो इसका रहेगा भीलवाड़ा, भीलवाड़ा में ओजियाना। निम्न में से किस सभ्यता में विकसित एवं सामरिक महत्व की किलेबंदी के अवशेष मिले हैं? किसके? किलेबंदी के। बेराट, कालीबंगा, ईसवाल, गणेश्वर। तो यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा, कालीबंगा में किलेबंदी के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा युगम पूरा स्थल और संबंधित जिला सुमेलित नहीं है? तो एक साइड आपको जो सभ्यता है, जो पूरा स्थल है उसका नाम दिया गया है, और दूसरी तरफ आपको जिले का नाम दिया गया है। तो हमें बताना है कि कौन सा जिला और स्थल है वो सुमेलित नहीं है। तो सोनारी कहाँ है साथियों? सोनारी हमारा झुंझुनू में है, बिल्कुल सही है। गिल्लुंड राजसमंद के अंदर है, बिल्कुल सही है। जोधपुरा जयपुर में बिल्कुल सही है, लेकिन ओजियाना चित्तौड़गढ़ में नहीं है। कहाँ पे साथियों? ये भीलवाड़ा में है। कहाँ पे है? भीलवाड़ा में है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में अशोक का अभिलेख कहाँ प्राप्त हुआ है? बेराट,
बुचकला, बैली, बरनाला। तो कहाँ से? बैराट से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस स्थल से मौर्यकालीन वास्तुकारी के अवशेष प्राप्त हुए हैं? मौर्यकालीन वास्तुकारी, बैराट, रंगमहल, आहड़, बड़ा पोल या बड़ोपाल। ठीक है, ये बड़ोपाल हनुमानगढ़ के पास में है, तो इसका रहेगा बैराट। अगला प्रश्न, दयाराम साहनी, नील रतन बैनर्जी एवं कैलाश नाथ दीक्षित किस सभ्यता से उत्खनन में मुख्य इनकी भूमिका रही थी? आहड़, बैराट, गिलुंड, बागोर। तो ऑप्शन बी राइट रहेगा, बैराट। निम्नलिखित में से किस उत्खनन स्थल से चांदी की पंचमार्क मुद्रा प्राप्त हुई है? कौन सी? चांदी की पंचमार्क मुद्रा कहाँ से प्राप्त हुई है? कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बैराट। तो कहाँ से? बैराट से प्राप्त हुई है चांदी की पंचमार्क मुद्रा। अगला क्वेश्चन, भीम डूंगरी, गणेश्वर डूंगरी राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित है? गणेश्वर सभ्यता, विराट सभ्यता, आहड़ सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता। तो किससे है? विराट सभ्यता से। अगला प्रश्न, किस पुरास्थल पर चित्रित शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं? विराट, कालीबंगा, आहड़, बनावली। तो कहाँ से प्राप्त हुए साथियों? ये हुए हैं आपके ऑप्शन नंबर ए, विराट से। कुछ साथी मेरे सोच रहे होंगे कि सर फटाफट आंसर बता रहे हैं, प्रश्न बोल रहे हैं ना, लेकिन इनका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहे। तो साथियों मेरा मानना ये है कि 15 से 20 मिनट में हमें 50 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं, क्योंकि अब हमारे पास में टाइम नहीं है इतना कि हम एक्सप्लेनेशन करते करते साथ में चले, है ना। तो हमें कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन निकालने हैं, और जितने ज़्यादा क्वेश्चन निकालेंगे उतना ही ज़्यादा हमें बेनिफिट यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, क्योंकि अब थ्योरी पढ़ने का टाइम नहीं है, हम पढ़ चुके हैं वो। ठीक, 300 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी तक के काल में राजस्थान में गोल चैत्याग्रह कहाँ मिला है? गोल चैत्याग्रह, नगरी, बैराट, कोलवी, लालसोट। तो कहाँ मिला साथियों? ये मिला हमें बैराट में। तो भाई कालीबंगा और बैराट को अच्छे से पढ़ के जाइएगा। प्रागैतिहासिक बस्ती जो हड़प्पा संस्कृति को तांबे की आपूर्ति करता थी। ठीक है, यानी कौन सी बस्ती थी जो हड़प्पा संस्कृति को क्या देती थी? तांबे की आपूर्ति करती थी। सुनारी, गणेश्वर, आहड़ और नोहै। तो जहाँ तांबा सबसे ज़्यादा होगा वही करेगा, तो तांबर नगरी कह जाती है गणेश्वर को। ठीक, तो गणेश्वर हमारा यहाँ पे राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन, गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ था? एच.डी. सांकलिया, ए.एन. घोष, वी.एन. मिश्रा, आर.सी. अग्रवाल। तो ये हुआ था साथियों आर.सी. अग्रवाल के निर्देशन में। अगला क्वेश्चन, गिलुंड सभ्यता किस नदी के किनारे फैली हुई है? और ये क्वेश्चन देख लीजिए आप, 2022 में 2 बार पूछा गया और एक बार 2019 में पूछा गया। माही, सरस्वती, बेड़ज, बनास। तो यहाँ पे राइट रहेगा हमारा बेड़ज। अगला क्वेश्चन, जोधपुरा संस्कृति के किस प्रारंभिक सांस्कृतिक कालखंड में लोहा उपलब्ध था? पीरियड फर्स्ट, पीरियड सेकंड, पीरियड थर्ड और पीरियड फोर्थ। तो ये था हमारा ऑप्शन सी, पीरियड थर्ड में। किस ताम्र पाषाणिक स्थल पर सबसे ज़्यादा ताम्र सामग्री प्राप्त हुई है? आहड़, बैराट, कालीबंगा, गणेश्वर। तो अभी मैंने आपको पीछे बताया था ताम्र नगरी गणेश्वर है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किस सभ्यता में मकान एवं बस्तियों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग नहीं होता था? आहड़, कालीबंगा, गणेश्वर, बैराट। इसका राइट रहेगा गणेश्वर। गणेश्वर में जो मकान थे और बस्तियां थी उनके निर्माण में ईंटों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं हुआ था। चलिए अगला बताइए, बागौर सभ्यता किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो बागौर भीलवाड़ा में, और भीलवाड़ा में कौन सी नदी है वो आप देख लीजिए, कोठारी, लूणी, बनास, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट रहेगा, कोठारी नदी। चलिए अगला बताइए, पुरातात्विक स्थल बागौर अवस्थित है? लूणी नदी, बनास नदी, कोठारी नदी और चंबल नदी। अब बागौर स्थल कहाँ है? तो बागौर भी भीलवाड़ा में है ना। बागौर भीलवाड़ा में है, ओजियाना भीलवाड़ा में है। ठीक है, तो अब आप बता दीजिए कि कौन सी नदी के किनारे है? तो भीलवाड़ा में साथियों कौन सी नदी है? तो वही नदी है, कोठारी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, कोट डिग्गी सभ्यता का संबंध रहा है हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से, चीन की सभ्यता से, मिस्र की सभ्यता से, सुमेरिया की सभ्यता से। तो ये रहा है हमारा हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालाथल राजस्थान के ऐतिहासिक स्थलों में एक है जो कि स्थित है। तो बालाथल बताना कहाँ पे है? सीकर, उदयपुर, भीलवाड़ा, हनुमानगढ़। तो कहाँ पे साथियों? उदयपुर के अंदर है बालाथल। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा राजस्थान की आहड़ बनास संस्कृति का प्रमुख स्थल नहीं है? गिलुंड, ओजियाना, बालाथल, लोथल। तो कौन सा नहीं है? ये हमारा लोथल नहीं है। अगला प्रश्न, राजस्थान के इन पुरातात्विक स्थलों में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का भाग नहीं था?
कर्णपुरा, कालीबंगा, बिंजोर, आहार या आहाड़ जो भी है, ठीक है। तो इसका जो राइट रहेगा वो रहेगा बिंजोर, और बिंजोर कहाँ है साथियों? अनूपगढ़ के अंदर है, ठीक है। कहाँ पे है? अनूपगढ़ के अंदर है, याद रखिएगा। और अब आता है ये गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में, पहले गंगानगर में था, फिर अनूपगढ़ जिला में ना अनूपगढ़ में आ गया, और वापस अब गंगानगर बन गया तो गंगानगर में आ गया, ठीक है ना। अनूपगढ़ को हटा दिया जिले से। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन स्थल या उत्खननकर्ता सुमेलित नहीं है? विराट दयाराम सानी, आहेड़ एसपी जैन, कालीबंगा ए घोष, बागोर वीएन मिश्रा। तो कौन सा नहीं है साथियों? यहाँ पे भी आहड़ का एसपी जैन ने उत्खनन नहीं किया था। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा पुरातात्विक स्थल और उत्खननकर्ता सुमेलित नहीं है? आहेड़ एच डी सांकलिया, उज्जैना के एन पुरी, बेराट डी आर साहनी, बागोर वीएन मिश्रा। तो कौन है? बागोर वीएन मिश्रा सुमेलित नहीं है। और अगला प्रश्न है, मध्यमिका नगरी किस जिले में स्थित है? नागौर, जोधपुरा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़। तो कौन से में साथियों? ये है हमारा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सॉरी डी राइट हो जाएगा, चित्तौड़गढ़, ठीक है। ऑप्शन कौन सा? डी राइट हो जाएगा, चित्तौड़गढ़। चलिए और आज का लास्ट प्रश्न, भीलवाड़ा जिले, जो भीलवाड़ा जिला है वो किस नदी पर बागोर, यानी भीलवाड़ा जिले के अंदर जो बागोर सभ्यता वो किस नदी पर है? लूणी, कोठारी, बनास, चंबल। तो किस पे है साथियों? तो भीलवाड़ा में की नदी है, कोठारी नदी, जो मैंने आपको बताई है कई बार, और कोठारी नदी भी ये सभ्यता बसी हुई है, ठीक है। तो साथियों ये थे आज के हमारे 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसको हमने बड़े ही इत्मीनान से कंप्लीट किया है, मात्र 15 से 20 मिनट के अंदर कवर कर लिया, ठीक है। तो कल की क्लास में आपको एक नया टॉपिक देखने को मिलेगा, ठीक है, राजस्थान के इतिहास या कल्चर से जुड़ा हुआ। तो अपनी तैयारी को बेहतरीन करने के लिए इस क्लास को आप जरूर अटेंड करें। सुबह 11 बजे आना न भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और साथ में टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और कल आपको एक अच्छी सी मैं गुड न्यूज़ भी दूंगा, ठीक है, तो जिससे आपको हो सकता है काफ़ी बेनिफिट मिले। तो कल आपको ज़रूर ज्वाइन होना ही होना है, ठीक है साथियों। तो मिलते हैं कल, आज के लिए इतना ही। अब मैं आपसे चाहूँगा अलविदा। तो जय हिंद, जय भारत।